हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे हैं और पढ़ाई वढ़ाई भी अच्छी से चल रही है ना। तो दोस्तों, हम लोग जैसे कि हम लोग अभी पार्टनर्स हम लोग राइट सर्कुलर सिलेंडर बना रहे हैं, है ना। और इसका भी लगभग हम लोग 7-8 नंबर तक इसको कंप्लीट कर लिए हैं, है ना। तो आप लोग पढ़ाई करते रहिए और कहीं पर भी डाउट होगा आप लोग हमारा वीडियो देख सकते हैं। कहीं पर भी आपको कंसेप्चुअली कुछ भी अगर आप लोगों को प्रॉब्लम होता है तो आप लोग हमारा वीडियो देख सकते हैं, है ना। तो हम आपको लेके आ गए हैं आज 8 नंबर और 9 नंबर क्वेश्चन जो है उसको हम लोग करने की कोशिश करेंगे। इससे पहले हम लोग 6 नंबर और 7 नंबर कंप्लीट किए, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि हम आपको समझ में आया है और चलिए आज हम लोग बनाने की कोशिश कर रहे हैं 8 नंबर मैथ। इसमें क्या बोला है हम लोग का, इफ ए पंप सेट विथ ए पाइप ऑफ 14 सेंटीमीटर, एक पंप है उसके साथ एक पाइप क्या कर दिया गया, सेट कर दिया गया, जिसका डायमीटर कितना है, 14 सेंटीमीटर डायमीटर। कैन ड्रेन, ड्रेन मतलब निकालना, ड्रेन मतलब निकालना, निकलता है कितना, कैन ड्रेन 2500 मीटर वाटर पर मिनट, यानी 1 मिनट में उस पाइप के जरिए पानी कितना निकलता है, 2500 मीटर। इसका मतलब क्या हुआ, 2500 मीटर पानी निकलना मतलब 1 मिनट में उस पाइप के जरिए कितनी दूर जाता है पानी, 2500 मीटर दूर जाता है 1 मिनट में, ठीक है। तो बोला है लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग हाउ मच किलोलीटर पानी निकलेगा, मतलब किलोलीटर में निकालने बोला है। हाउ मच किलोलीटर वाटर विल दैट पंप ड्रेन पर आवर, अगर 1 मिनट में 2500 मीटर पानी को ड्रेन करता है तो बताइए कि 1 घंटे में वो पाइप जो है कितने किलो लीटर वाटर को ड्रेन करेगा, ठीक है। तो हम लोग का क्या दिया हुआ है, और यहाँ पर दिया हुआ है आपका 1 लीटर इज इक्वल टू 1 क्यूबिक डेसीमीटर, है ना। तो इसको हम लोग नोट करना है। अब देखिए इसका हाइट क्या हुआ है हम लोग का, हाइट देखिए हमें, है ना, एक क्या है, एक पाइप है। तो 1 मिनट में इससे जो पानी निकलता है, पानी मतलब ड्रेन होता है ना, इससे जो पानी ड्रेन होता है वो कितना होता है, 1 मिनट में 2500 दूर तक चला था, 2500 मीटर दूर पानी जाता है 1 मिनट में, है ना, इस पाइप के जरिए से। तो 1 घंटे में कितना जाएगा उसको हम लोग को क्या करना है, निकालना है। तो दोस्तों ये हम लोग का 8 नंबर मैथ, और 8 नंबर मैथ में हम लोग क्या बोला है, इसका जो है हम लोग का हाइट कितना दिया हुआ है, हाइट ऑफ पाइप हम लोग, है ना, हाइट मतलब लेंथ, है ना, कितना होगा, वही होगा ना, 1 मिनट में कितना करता है, 1 मिनट में कितना करता है, 2500 मीटर पानी को क्या करता है, ड्रेन करता है ना। तो ये होगा हम लोग का क्या, हाइट हो जाएगा, हाइट ऑफ द पाइप, एच हो गया हम लोग का। उसके बाद हम लोग का रेडियस कितना दिया हुआ है, डायमीटर दिया हुआ कितना, डायमीटर, डायमीटर ऑफ क्या, किसका डायमीटर, पाइप 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर। तो इसको हम लोग डेसीमीटर में कर सकते हैं, क्योंकि हम लोगों को क्या पता है कि 1 क्यूबिक डेसीमीटर इज इक्वल टू क्या होता है, 1 लीटर होता है। तो ये हम लोग के लिए वो क्या होगा, आसानी होगा। तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस 7 सेंटीमीटर। अब 7 सेंटीमीटर को हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर डेसीमीटर बनाएंगे तो 10 से क्या कर देंगे, भाग देंगे, है ना, क्योंकि एक कदम क्या है, ऊपर जाना है, सेंटीमीटर से डेसीमीटर एक कदम ऊपर जाना है, तो 10 से हम लोग क्या कर देंगे, भाग भाग कर देंगे। अगर इसको हम लोग को क्या करना है, डेसीमीटर बनाना है तो 10 से इंटू कर देंगे, तो क्या हो जाएगा आपका 2500 इंटू 10 डेसीमीटर हो जाएगा, है ना, यानी 25,000 डेसीमीटर हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, हम लोग का रेडियस भी निकल गया, हाइट भी निकल गया, है ना। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं। देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ वाटर ड्रेन आउट इन 1 मिनट, 1 मिनट में कितना पानी ड्रेन आउट होता है ना, उसको हम लोग क्या करेंगे, निकाल लेंगे। तो वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है ना 1 मिनट में,
तो क्या हो जाएगा आपका क्यूबिक डेसीमीटर। ये आ गया हम लोग का 1 मिनट में कितना पानी निकलेगा, है ना, ड्रेन आउट होगा। तो 22/7, 22/7 होगा, इंटू 7/10 इंटू 7/10 इंटू 25, कितना हो जाएगा 25,000 क्यूबिक डेसीमीटर पानी 1 मिनट में क्या होगा, ड्रेन आउट होगा। तो हम लोग क्या करना है, हम लोग क्या करना है, 1 घंटे का निकालना है। 1 घंटे में कितना होगा, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर ड्रेन आउट इन 1 आवर। 1 आवर, तो हम लोग सबको पता है कि 1 आवर कितने मिनट में होता है, 60 मिनट में होता है। तो हम लोग 60 से क्या करेंगे, इंटू कर देंगे। यहाँ पर 1 मिनट का निकाले तो यहाँ पर 60 मिनट का निकालेंगे, तो मतलब 60 से क्या करेंगे, इंटू कर देंगे। तो 22/7, 22/7 है ना, इंटू 7/10 इंटू 7/10 इंटू 25,000 इंटू 60, है ना, क्या हो गया आपका क्यूबिक डेसीमीटर। अब देखिए ये 7 7 कैंसिल और 1 0 1 0 1 0 1 0 कैंसिल कर दिए, तो हम लोग का कितना आ गया आपका, है ना, 22 7 154 और 154, है ना, और इधर हम लोग कर सकते हैं कितना, 154 और इंटू 6, 6 तक 24, 56 30 32, 6 का 6 और 3 9। इसको फिर हम लोग कितना से करेंगे, 2500 से करेंगे, 25 से करेंगे, 2 जीरो नहीं देते हैं अभी। 25 चौक 100, 25 दूनी 50 और 10 60 हासिल 6, 25 9 225, 25 9 225 और आपका आया 6 231, कितना आया 231, 231 0 0 और कितना जीरो था यहाँ पर, 2 जीरो बचा हुआ था, तो 2 जीरो बच गया, है ना। तो ये हम लोग का कितना आया टोटल, इकाई दाइन 11,000 10,000 लाख 10 लाख, यानी 23,10,000 क्यूबिक डेसीमीटर हम लोग का क्या आया, पानी 1 घंटे में क्या हुआ, ड्रेन आउट हुआ। तो हम लोग क्या निकालने बोला है, क्यूबिक डेसीमीटर में नहीं, बल्कि हम लोग को किसमें, किलो लीटर में निकालने बोला है। तो हम लोग को पता है कि 1 किलो लीटर इज इक्वल टू 1,000 लीटर, ठीक है। इसको हम लोग क्यूबिक डेसीमीटर को हम लोग क्या कर सकते हैं, 1 क्यूबिक डेसीमीटर इज इक्वल टू कितना होता है, 1 लीटर होता है। तो ये कितना आया, कितना लीटर आ गया हम लोग का पानी, है ना। तो 23 1 2 0 और भी होगा, है ना। तो इतना हम लोग क्या आ गया, लीटर आ गया। अब देखिए हम लोग क्या पता है, 1 किलो, है ना, लीटर वाटर इज इक्वल टू 1,000 लीटर। 1 किलो लीटर वाटर इज इक्वल टू कितना होगा, 1,000 क्या हो जाएगा आपका, लीटर हो जाएगा, है ना। इसको दिमाग में रखना है। तो कितना हो जाएगा आपका 23,10,000। अब लीटर को हम लोग क्या करना है, किलो लीटर बनाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, छोटे से बड़े में आएंगे तो भाग देंगे, कितने से, 1,000 से क्या करेंगे हम लोग, भाग देंगे, है ना, भाग देंगे। तो 3 0 3 0 कैंसिल हो जाएगा। तो हम लोग क्या हो जाएगा यहाँ पर, किलो लीटर वाटर। तो हम लोग कितना आएगा, 2310 किलो लीटर, आंसर आ गया, है ना। यानी 2310 किलो लीटर वाटर 1 घंटे में क्या करेगा, ये पंप जो है हम लोग का पाइप के जरिए से क्या करेगा, ड्रेन आउट करेगा। तो उम्मीद करते हैं कि दोस्तों ये वीडियो, ये लेक्चर आपको और ये मैथ भी आपको समझ में आया है ना, ये मैथ आपको समझ में आया है। तो फिर इसके बाद हम लोग जो हम लोग 9 नंबर मैथ है उसको हम लोग करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो बने रहिए आप लोग और हम लोग देखते हैं दोस्तों। तो चलिए हम लोग 9 नंबर मैथ की तरफ चलते हैं और इसमें क्या बोला है। तो 9 नंबर मैथ में क्या बोला है, देयर आर सम वाटर इन ए लॉन्ग गैस जार ऑफ 7 सेंटीमीटर डायमीटर, ठीक है। एक लॉन्ग गैस जार है जिसका शेप सिलेंड्रिकल शेप है ना। उसमें क्या है, कुछ पानी है, क्या है, कुछ पानी है जिसका डायमीटर कितना, 7 सेंटीमीटर डायमीटर है। इफ ए सॉलिड राइट सर्कुलर सिलेंड्रिकल पाइप ऑफ आयरन, क्या है, एक सॉलिड राइट सर्कुलर सिलेंडर जो आयरन से बना है ना, उसका शेप क्या है, सिलेंड्रिकल शेप है ना। तो वो क्या करते हैं, आयरन हैविंग 5 सेंटीमीटर लेंथ, मतलब लेंथ मतलब हाइट, तो उसका 5 सेंटीमीटर क्या उसका हाइट है और 5.6 सेंटीमीटर क्या है डायमीटर, और उसका जो सिलेंड्रिकल शेप का जो आयरन पाइप है उसका जो डायमीटर है 5.6 सेंटीमीटर है। बी इमेज्ड कंप्लीटली, मतलब इमेज कंप्लीटली मतलब
पूरी तरह से डुबा देना, है ना, ठीक है। इन दैट वाटर, जो बड़े जो गैस जार है उसमें क्या डुबा देना है। लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग हाउ मच द लेवल ऑफ वाटर विल राइज, है ना। ऑब्वियसली जो है इसी मान लेते हैं कि एक गैस जार है ना, ये क्या है, एक गैस जार है, इसमें क्या है, कुछ पानी है ना, इसमें क्या है, कुछ पानी है, मान लेते हैं यहाँ तक पानी है, और क्या है, एक हम लोग का आयरन का सिलेंड्रिकल शेप, सिलेंड्रिकल शेप का क्या है आपका, क्या है, एक आयरन पाइप है, सॉलिड है ना। तो इसको हम लोग क्या करना है, इसको कंप्लीटली इसमें क्या करना है, इमर्स करना है। तो सपोज डेट ये हम लोग का यहाँ तक आ गया, ये पाइप हम लोग का यहाँ आया, जब यहाँ पर आएगा तो यहाँ यहाँ तक वाटर था हम लोग का पहले, तब जब ये आया तो इसका तो कुछ वॉल्यूम है ना, तो ये क्या हुआ, ये पानी का जो लेवल है यहाँ तक आ गया, है ना। तो यही हम लोग को निकालने बोला है कि यहाँ पर एच हाइट कितना रेज हुआ, यही हम लोग को क्या करने बोला, निकालने बोला। उम्मीद करते हैं कि समझ में आया है ना। तो और बड़े बड़े जो हम लोग का गैस जार है इसका डायमीटर दिया हुआ था कितना, 7 सेंटीमीटर, तो रेडियस इसका कितना हो जाएगा, 7/2 सेंटीमीटर, है ना। और जो हम लोग का छोटा वाला मतलब सिलिंड्रिकल पाइप है ना, इसका जो हाइट है वो है 5 सेंटीमीटर, यानी लेंथ जो है 5 सेंटीमीटर है, और डायमीटर कितना है, 5.6 है। इसका जो डायमीटर है वो कितना है, 5.6, डायमीटर कितना है, 5.6 सेंटीमीटर, और इसका जो लेंथ है यहाँ तक, ये जो दूरी है ये कितना है आपका, कितना है आपका 5 सेंटीमीटर, कितना है 5 सेंटीमीटर इसका हाइट है, मतलब लेंथ है ना। तो देखते हैं, यानी इसका जितना वॉल्यूम होगा, ये जितना रेज होगा इज इक्वल होगा कि नहीं। तो चलिए हम लोग पहले हम लोग जो सिलिंड्रिकल पाइप है उसका हम लोग निकालते हैं। तो हाइट ऑफ सिलिंड्रिकल आयरन पाइप कितना है, हाइट आपका 5 सेंटीमीटर है ना। और इसका कितना है, डायमीटर कितना है, डायमीटर ऑफ सिलिंड्रिकल आयरन पाइप कितना हो जाएगा आपका 5.6 क्या है, सेंटीमीटर है ना, सेंटीमीटर है। तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस इज इक्वल टू हो जाएगा 2.8 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको 2 से भाग दे दिए, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, इसका हम लोग वॉल्यूम निकाल सकते हैं। तो देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल शेप आयरन पाइप क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच क्यूबिक सेंटीमीटर, है ना। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, हम लोग रहने देते हैं पाई एज इट इज रहने देते हैं, आर कितना है हम लोग का 2.8 स्क्वायर, और एच कितना है आपका 5 सेंटीमीटर क्यूबिक सेंटीमीटर, है ना। अब इसी तरह से हम लोग जो लॉन्ग जार है, गैस जार है, उसका हम लोग क्या निकालेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे, है ना। देयरफॉर लेट, इसका हम लोग मान लेते हैं लेट, क्योंकि हाइट का हम लोग पता नहीं है ना, हाइट ही हम लोग को निकालने बोला है ना। तो हम लोग को पता नहीं है कितना ये पानी जो है ऊपर उठा, है ना, तो हाइट पता नहीं है, तो लेट द हाइट ऑफ वाटर रेज्ड क्या हो जाएगा इन द लॉन्ग जार, लॉन्ग क्या हो जाएगा आपका जार हो जाएगा। तो कितना है, इसका भी वॉल्यूम क्या हो जाएगा, नहीं एच, इसका हाइट कितना हो गया, एच सेंटीमीटर, है ना, एच सेंटीमीटर मान लिए। तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर रेज्ड कितना हो जाएगा, पाई आर क्या हो जाएगा आपका, पाई आर स्क्वायर एच क्यूबिक सेंटीमीटर। तो पाई को पाई रहने दीजिए, और आर कितना है हम लोग का, इसका आर कितना दिया हुआ है 7/2, तो 7/2 का स्क्वायर हो जाएगा, है ना, इंटू एच हम लोग को निकालना है, तो क्यूबिक सेंटीमीटर हो गया। नाउ हम लोग क्या कर देंगे,
यहाँ पर हम लोग लिखते हैं, है ना। क्या लिखेंगे हम लोग, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका, इसका वॉल्यूम और इसका हम लोग जो ये वॉल्यूम निकालें, है ना, यानी इसका वॉल्यूम और ये जो पानी ऊपर उठा इसका वॉल्यूम क्या होगा, बराबर होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों को बराबर कर देंगे। तो पाई ये हम लोग लिखते हैं ना 7/2 का होल स्क्वायर इंटू एच इज इक्वल टू कितना होगा, ये वाला होगा पाई 2.8 स्क्वायर इंटू 5, है ना। अब देखिए हम लोग यहाँ पर पाई पाई कैंसिल कर सकते हैं, है ना। आप यहाँ पर और 7/2 स्क्वायर है तो दो बार लिख सकते हैं इसको, है ना। 7/2 इंटू क्या है, एच है, और इधर है आपका 28, और ये पॉइंट को हटाएंगे हम लोग तो नीचे 10 आएगा। स्क्वायर है मतलब दो बार है, और इंटू क्या है 5 है ना। अब देखिए इसको हम लोग काट सकते हैं, 7 के साथ 7 चौक 28, 7 के साथ 7 चौक 28, है ना। तो हम लोग क्या हो गया, इसको हम लोग इंटू करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो ऊपर में एच है, इधर नीचे 100 है, तो 100 क्या हो गया, एच हो गया, और इधर कितना है आप इंटू कीजिए, 4 चौक 16, 16 5 है 80, 80 और 2 दूनी 4, 80 चौक कितना होगा, 8 चौक 32, 320 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 320 हो जाएगा, है ना। तो 1010 यहाँ पर कैंसिल कर सकते हैं। तो h इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, h इक्वल टू 32 बटे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, है ना, हो जाएगा ना। अब देखिए तो h इक्वल टू कितना आ गया आपका, 1 0 है तो एक के बाद क्या हो जाएगा, पॉइंट होगा 3.2 सेंटीमीटर हाइट हम लोग क्या होगा, ये जो हाइट निकला हम लोग कितना निकला 3.2 सेंटीमीटर। ये जो पानी इसको डुबाने पर क्या हुआ, रेज हुआ, ऊपर उठा। तो ये हम लोग क्या है, आंसर है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये मैथ बहुत अच्छी तरह से आपको समझ में आया है। तो हमारे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, लाइक कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।